ये है बेस्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। जो 4 स्टाइल्स है उसमें से बेस्ट स्टाइल इज असर्टिव कम्युनिकेशन। इफ यू हैवंट वॉच्ड द फर्स्ट 3 स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन देन आई अर्ज यू टू गो एंड चेक आउट दोज 3 वीडियोस ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्यों? क्योंकि ये बात सिर्फ आपकी नहीं है, ये बात उन लोगों की भी है जो आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो घर में हो या घर के बाहर हो। सो यू ऑट टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल कम्युनिकेट एंड हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट with those people so that your relationship is intact। आई बात समझ? अब हम बात करने वाले हैं assertive communication, जो कि 4th style of communication। it is the best style of communication, सबसे ज्यादा हेल्दी है, सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है कि जब भी आप किसी से बात करें चूज assertive style of communication। अब इसमें क्या खासियत है और क्या कमियां हैं, अगर है तो आइए जानते हैं। अब जो असर्टिव कम्युनिकेटर्स हैं वो इक्वल वेटेज देते हैं अपने और दूसरों के ओपिनियन को। उनका ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मेरा ही ओपिनियन चलेगा या फिर तुम तो सब बकवास कर रहे हो, सिर्फ मेरा पॉइंट ही सही है। नहीं, दे गिव इक्वल वेटेज टू बोथ द पर्सपेक्टिव, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, सीनियरिटी, सेक्स, रिलीजन, एथनिसिटी, व्हाटएवर, वो शख्स दूसरों को इक्वल वेटेज देता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ही और शी प्रेफर्स टू बीइंग डायरेक्ट, स्पष्ट साफ साफ बात करते हैं, छुप के वार नहीं करते हैं, और ओपन टू कन्फ्रंटेशन, मतलब अगर कुछ भी डिस्कशन होता है, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है तो भी वो सामने से ओपनली बात करते हैं। अब वो कैसे बिहेव करते हैं? आमतौर पे इमोशनली काफी एक्सप्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनको डर किसी बात का होता ही नहीं है। दे आर लाइक कि ठीक है यार, ओपनली बात करते हैं, वी अंडरस्टैंड कि ह्यूमंस हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट ओपिनियंस, एंड इवन इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन विल बी हैप्पी टू डिस्कस इट आउट। दूसरा, अगर कुछ चीज बिगड़ जाती है, अगर लगता है उनको कि इस कॉन्वर्सेशन का जो रिजल्ट है वो कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसकी वो जिम्मेदारी लेते हैं। दे टेक फुल ओनरशिप ऑफ द रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि यार अगर मैं ये बोलूंगा ना तो वो बुरा मान जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये नहीं। वो साफ साफ बोल देंगे कि यार ऐसा ऐसा है, और वो दूसरों को हर्ट नहीं करते। उनकी मंशा होती ही नहीं है कि दूसरा शख्स हर्ट हो, जो चाहते हैं कि कम्युनिकेशन साफ साफ हो जाए। तो अगर आपके स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, यू हैव अ लॉट टू लर्न एंड एस्पायर फॉर बिकमिंग अ असर्टिव कम्युनिकेटर। अब नॉन वर्बली कैसे बिहेव करते हैं? जब वो बात करते हैं दे मेंटेन दी आई कॉन्टैक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहां पे वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन ही नहीं करते हैं, लेकिन इस स्टाइल में दे मेंटेन दी आई कॉन्टैक्ट। उनकी वॉल्यूम है वो बहुत ही डिसेंट रहती है, ना ही वो बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही डोमिनेंट होते हैं, ना ही बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होता है, मीडियम लेवल रहता है, विच इज हेल्दी फॉर एनी डिसेंट कॉन्वर्सेशन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो किसी की पर्सनल स्पेस को इन्वेड नहीं करते हैं। क्या मतलब है? कई बार कुछ लोग जब बात कर रहे होते हैं तो वो दूसरों की स्पेस को भी इन्वेड करते हैं, उनकी जो पर्सनल स्पेस में भी घुस जाते हैं, लेकिन दिस पर्सन विल रिस्पेक्ट हिज बाउंड्री एंड द अदर पर्सन्स बाउंड्री। अब एग्जांपल लेते हैं कि वो लोग ऐसा क्या बोलते हैं दैट मेक्स देम लाइक वाओ। एक एग्जाम्पल है कि एक मार्केटिंग टीम मेंबर है जो कि स्ट्रगल कर रहा है टू फाइनलाइज अ कैंपेन जो कि उसे पूरा करना है, लेकिन उसके बगल में ही देयर इज अ कंटेंट राइटर जो कि अपने लैपटॉप पे टक 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 काम कर रहा है। अब उस शोर से उसको बहुत दिक्कत हो रही है, तो यार वो कह रहा है कि मैं क्या करूं। अब अगर आप एक एग्रेसिव शख्स होते हैं तो मतलब आपका तो बीप 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 हो जाएगा, लेकिन यहां पर आप असर्टिव मतलब क्या बोलते हैं कि हे राहुल, could you consider using a quieter keyboard or maybe wearing your headphones? I'm trying to wrap up this important campaign proposal and the noise is making it a bit challenging for me to concentrate. Yes? आपने आवाज देखी? ऐसा नहीं था कि ओए ऐसे बंद कर इसको, नहीं। कुछ लोग बहुत गुस्से में बोलते हैं, बहुत ही अथॉरिटी के साथ बोलते हैं। तो ये एक रिमाइंडर है सभी सीनियर्स को जो सोचते हैं कि सिंस दे हैव अथॉरिटी दे कैन बी एग्रेसिव। नहीं, ये आपको लाइसेंस नहीं मिला है। यू हैव टू बी असर्टिव विद योर जूनियर्स एज वेल। एक एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने, जहां पे जो टीम लीडर है एक प्रोजेक्ट का, वो कहता है कि यार एक डिस्कशन करना है, तो जो उनका सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है उसे बोलते हैं कि यार 2 बजे मिलना है मंडे को। तो जो हेड ऑफ सेल्स है वो कैसे
रिस्पॉन्ड करता है, चाहे टेक्स्ट में करे चाहे ईमेल में करे, वो भी शो करता है आपका स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, सिर्फ वर्बली नहीं है, रिटन भी है। तो कहते हैं कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई वोंट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, आई हैव अ फैमिली कमिटमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम एंड आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड माय डे अराउंड इट। क्लियर है, सबमिसिव नहीं हो कि अरे बॉस का मैसेज आ गया अब तो हाँ करनी ही पड़ेगी, छुप के बैठ गए, इग्नोर कर दिया, नहीं, यू आर कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली सो दैट इट्स एन ओपन कम्युनिकेशन, साफ कम्युनिकेशन। अब क्या इंप्रूवमेंट एरिया है फॉर असर्टिव कम्युनिकेटर्स? बीइंग टैक्टफुल, थोड़ा सा डिप्लोमेसी की आवश्यकता होगी। हर बार आप डायरेक्ट होकर काम नहीं चला सकते, अपने वर्ड्स को थोड़ा सा सोच समझ के यूज करिए। कई बार सेंसिटिव सिचुएशंस में आप असर्टिव फॉर्म को अडॉप्ट नहीं कर सकते, वहां पे थोड़ा सा डिप्लोमेसी, थोड़ा सा टैक्टफुलनेस के जरिए शब्दों को घुमा फिरा के ऐसे बोलिए कि दूसरे शख्स पे ऐसा प्रभाव ना पड़े, एक इंप्रूवमेंट एरिया है। दूसरा यह है कि एक एक्टिव लिसनर भी बनिए। आप तो अपनी बात स्पष्ट बोलते जा रहे हैं, आप अपना व्याख्यान कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं बिना किसी फिल्टर के, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छे लिसनर भी बनिए कि दूसरा शख्स क्या कहना चाह रहा है उसकी बात को भी सुनिए। अगर आपके पास कोई असर्टिव कम्युनिकेटर है, कोई शख्स, आप क्या कर सकते हैं एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, एज अ फैमिली मेंबर, एज अ फ्रेंड, क्या कर सकते हैं? टू द पॉइंट बात करिए उनके साथ। उनको पसंद नहीं है गोल 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 घूमना, दे विल एक्सपेक्ट दैट यू टॉक टू पॉइंट, ठीक है। दूसरा, वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप ओपन और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करें, दे आर ओपन। अगर आप क्रिटिसाइज भी करना है, अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, तो भी दे विल एक्सपेक्ट कि यार स्पष्ट होकर बता दीजिए। और तीसरा, उनसे ओपिनियंस मांगिए, सिंस दे हैव नो रिजर्वेशन, दे विल बी हैप्पी टू शेयर देयर ओपिनियन। जस्ट इमेजिन, राइट, सच अ ब्यूटीफुल इक्वेशन where both the individuals are comfortable sharing things. That's what's required for a strong and a meaningful relationship. अक्सर लोग यही सोच के रुक जाते हैं कि नहीं बोलता यार, तरीका हो सकता है, शब्दों का चयन हो सकता है, वॉल्यूम पे आप वर्क कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट एक्सप्रेस तो कर रहे हो। I hope this makes sense to you and I really pray that it helps you have great relationships everywhere, be it in your personal space or professional space. May you thrive and grow like anything. If you haven't watched the first 3 videos, I recommend you, please do watch them. बहुत कुछ जानने को मिलेगा in depth with examples. Go and watch it. And if you haven't subscribed, please subscribe and share this with someone who may need it. Until then, stay awesome, stay productive.